हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गर्ल्स। आज का टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक आयरन, जो एक विद्युत से चलने वाली यानी कि प्रेस, इस्त्री भी इसको बोलते हैं। देखिए, बात करेंगे इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में कि बदलते समय में के साथ साथ जो है हमारी कीमती जो वस्त्र होते हैं वो भी पुराने लगते हैं और धीरे धीरे वो कमज़ोर होकर जो है कमज़ोर हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कीड़े होते हैं जो उनको किसी न किसी तरह से उनको नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे वो फट जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, उनकी चमक ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो एक तरह से आजकल के समय में देखा जाए तो वैसे तो कपड़ों पर अगर परिसज्जा की बात की जाए तो उन पर आजकल इस तरह की परिसज्जाएँ की जा रही हैं कि कपड़ों में किसी भी तरह की सिकुड़न नहीं आती है। सिकुड़ना उनको जो है ऐसा श्रिंक रेजिस्टेंस बनाया जाता है जिससे कि इनमें सिकुड़न जो है वो ना आए। लेकिन फिर भी जो है कपड़ों पर अगर प्रेस का उपयोग करके अगर उसको पहना जाए इलेक्ट्रिक आयरन से उसकी जैसे क्रीज़ ख़त्म हो जाती हैं तो इससे कपड़े में चमक भी आती है। तो हमारी इसी समस्या को देखते हुए इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड और नॉन इलेक्ट्रिकल दोनों ही दुनिया में एक खास उपकरण प्रेस आयरन को डेवलप किया गया। और आयरन हमारे घरों की बिजली सप्लाई यानी कि 220 वॉट पर कार्य करता है। और सीधे शब्दों में कहें तो आयरन का काम होता है कपड़ों की एक तरह से सिकाई करना। अगर आयरन में एक कनेक्शन वायर लगा होता है जिसके प्लग को घर के इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगाया जाता है और इसके बाद जब आयरन को सप्लाई मिलने लगती है तो उसके अंदर लगा हुआ जो कॉइल होता है वो गर्म होने लगता है। जैसे जैसे कॉइल गर्म होता है वैसे वैसे प्रेस का जो निचली प्लेट होती है आयरन की वो भी गर्म हो जाती है और आयरन की निचली सतह बहुत ही समतल होती है जिसे हैंडल पकड़कर कपड़े पर चलाया जाता है। इसी प्रक्रिया को आयरन कहा जाता है, यानी कि कपड़ों पर को कपड़ों की सिकुड़न ख़त्म करने के लिए तरह से आयरन का यूज़ किया जाता है। आयरन करने से कपड़ों को ज़्यादा क्या क्या फ़ायदा पहुंचता है इसके बारे में बात करते हैं कि आयरन करने से कपड़े को निम्नलिखित फ़ायदे पहुंचते हैं। आयरन करने से कपड़े चमकदार और व्यवस्थित हो जाते हैं। आयरन कपड़े करने से कपड़ों पर मौजूद जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मर जाते हैं। और रेगुलर आयरन करने से कपड़े पर कीड़े नहीं लगते हैं। आयरन किए गए कपड़ों को पहनने से हमारे शरीर को एक सुखद ही एहसास होता है और हमारा शरीर बहुत हद तक सीज़न फ्रेंडली बन जाता है। यानी कि अगर हमें लगता है कि अगर हम आयरन करे हुए कपड़े नहीं पहनेंगे तो हमें अपने आप को ही अनकम्फर्टेबल सा लगता है। बार बार आयरन किए जाने वाले कपड़े टाइम तक सुरक्षित रह पाते हैं और उनकी उम्र भी ज़्यादा हो जाती है। कपड़ा आयरन कितनी तरह के होते हैं? कपड़े के देखिए, आयरन जो होते हैं मार्केट में कुछ 100 रुपये से लेकर हज़ारों रुपये तक के आयरन होते हैं वो विभिन्न रूप और विभिन्न आकारों में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस्तेमाल के आधार पर आयरन मुख्यतः 2 या 3 तरह के होते हैं, जैसे कि नॉन इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिकल आयरन। तो नॉन इलेक्ट्रिक आयरन क्या होते हैं कि ये आयरन बिजली पर नहीं बल्कि कोयले पर इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कोयले से चलने वाली प्रेस जो अक्सर गली में जैसे कि धोबी वगैरह बैठते हैं वो इसी तरह की प्रेस का यूज़ करते हैं। इसका भीतरी भाग जो होता है वो खोखला होता है जिसके अंदर कोयले को भरकर उसमें जला दिया जाता है और फिर जब कोयला ताप पकड़ लेता है और आयरन का सतह गर्म हो जाती है तब इसे कपड़े पर चलाया जाता है। इस आयरन के ऊपरी भाग से एक जो है पाइपनुमा जगह छेद किया जाता है जिसके माध्यम से कोयलों को जलने के लिए ऑक्सीजन मिलती रहती है और अंदर का धुआं जो है वो इसमें से बाहर निकलता रहता है। चूँकि ये आयरन कोयले पर काम करता है इसलिए इसका तापमान सिर्फ और सिर्फ कोयले से उत्पन्न ताप पर ही निर्भर करता है जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यदि कभी कोयले में कम ताप हो यानी कि हीट कम हो तो कपड़ा सही से आयरन नहीं हो पाता है और वही ज़्यादा ताप होने से, ज़्यादा तेज ताप होने से पल भर में कपड़ा जल भी सकता है। इसलिए कम अनुभवी लोगों के लिए इस आयरन का इस्तेमाल करना सही नहीं माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कि आयरन का जो यूज़ होता है, जैसे कि इस आयरन का इस्तेमाल यानी कि जो कोयले से चलने वाली जो प्रेस होती है नॉन इलेक्ट्रिकल, तो इस आयरन का इस्तेमाल वही लोग करते हैं जहाँ बिजली की ज़्यादा समस्या होती है या फिर जिन्हें कपड़े को प्रेस करने का पूरा अभ्यास होता है। और आमतौर पर किसी पेशेवर धोबी को इस आयरन का इस्तेमाल करते हुए देखा भी जा सकता है क्योंकि बिजली की अनुपस्थिति में जो है उनका हमेशा जो है काम चलता ही इसमें रहता है।
इलेक्ट्रिकल आयरन की बात करते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक आयरन, ये आयरन बिजली पर काम करता है और इसका जो ताप होता है वो पूरी तरह से बिजली के वोल्टेज पर ही निर्भर करता है। और बिजली में जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ही ज़्यादा वो गर्म होगी। और लेकिन ध्यान रहे कि इलेक्ट्रिक आयरन को 200 या 220 वोल्ट से ज़्यादा सप्लाई नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा वोल्टेज रहने पर एक तो आयरन की कॉइल जो है वो जलने की संभावना उससे उत्पन्न हो जाती है और साथ ही कपड़े की जलने की स्थिति भी बन जाती है। यानी कि ज़्यादा अगर आयरन का ताप ज़्यादा हो जाएगा तो इससे तेज़ गर्म होकर इससे कपड़े की क्षति भी हो सकती है, कपड़ा भी जल सकता है। अब इलेक्ट्रिक आयरन दो तरह की होती हैं, नॉन ऑटोमेटिक और मैनुअल इलेक्ट्रिक आयरन। यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन के दो पार्ट होते हैं, नॉन ऑटोमेटिक और मैनुअल। जैसे कि हम बता चुके हैं कि हमारे घरों की वोल्टेज कभी भी एक समान नहीं रहती, उसके लिए हम एक स्टेबलाइजर का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो ताप को नियंत्रित करता है, विद्युत के प्रवाह को, और हमेशा ही परिवर्तित होता रहता है। ठीक ऐसे ही कपड़े को प्रेस करते समय जो है वो टाइम उसमें होता है जब हम कपड़े को प्रेस कर रहे होते हैं, तो यदि उस दौरान घर की वोल्टेज कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इस दौरान यदि वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है तो कपड़े को जलने की स्थिति बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में नॉन ऑटोमेटिक यानी कि एक सिस्टम होता है प्रेस में, जिससे कि ताप अगर ज़्यादा हो जाता है विद्युत का, तो जो ऑटोमेटिक प्रेस होती है वो स्वतः ही बंद हो जाती है, स्विच ऑफ हो जाता है इसका। और प्रेस करते वक्त जो है जब भी कभी आयरन ज़रूरत से ज़्यादा हीट प्रतीत होने लगते हैं, ताप ज़्यादा लगने लगता है, तब ध्यान में देकर हमें इस स्विच को ऑफ करना पड़ता है। और फिर जब इसका ताप कम हो जाता है फिर हमें इन्हें ऑन भी करना पड़ता है। इसलिए ये बहुत ही रिस्की आयरन होती है और ज़रा सी भी गलती होने से इससे हमारे कपड़े को क्षति पहुँच सकती है या कपड़े जल सकते हैं। साथ ही ये आयरन बहुत ही सस्ते और भारी होते हैं। लोग समझते हैं कि ये भारी है तो कपड़े पर अच्छे बैठेंगे और आयरन अच्छे से होगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। कपड़े के आयरन होने की गुणवत्ता सिर्फ उसके ताप पर निर्भर करती है। और एक बात और, ये जिन लोगों को जानकारी इसकी नहीं होती है वे लोग जो हैं कम कीमत सोचकर इनको खरीद लेते हैं और फिर बाद में अपना नुकसान कर बैठते हैं। आमतौर पर मार्केट में इस आयरन की कीमत 300 रुपये से शुरू होती है। वैसे जिन जगहों पर बिजली में कम वोल्टेज होती है वहाँ पर इसका इस्तेमाल करना गलत नहीं माना जाएगा। ऑटोमेटिक आयरन हमारे लिए बहुत ही अच्छा और सुरक्षित होता है। इस आयरन में एक ऑटोमेटिक पार्ट होता है। देखिए बच्चों, इससे पहले हम मैनुअल बात कर रहे थे कि हमें अगर बिजली का ताप ज़्यादा हो जाता है तो हमें जो है स्विच ऑफ करना पड़ता है ताकि हमारे कपड़े को कोई क्षति ना पहुँचे। लेकिन ऑटोमेटिक प्रेस क्या होती है, ऑटोमेटिक आयरन में कि जब इस आयरन में एक ऑटोमेटिक पार्ट लगा होता है और इस पार्ट में एक नॉब लगी हुई होती है जो आयरन में ऊपर की तरफ निकली हुई होती है, और इस नॉब को घुमाकर आयरन के लिए अधिकतम ताप को सेट कर लिया जाता है। अर्थात आयरन को ज़्यादा से ज़्यादा कितना गर्म होना है इसकी नोब से उसको सेट कर लिया जाता है। इसके बाद जब हम आयरन कर रहे होते हैं तो कपड़े की ज़रूरत के अनुसार आयरन के नोब को घुमाकर एडजस्ट कर देते हैं। और जब आयरन इस एडजस्ट किए हुए जब आयरन इस एडजस्ट किए हुए नोब से हीट उत्पन्न करता है तो इसका ऑटोमेटिक पार्ट सक्रिय हो जाता है और वो पावर सप्लाई को कॉइल तक पहुंचने से रोक देता है, यानी कि लाइन को डिस्कनेक्ट कर देता है, जिससे कि कॉइल तक सप्लाई पहुंच नहीं पाती है और वो हीट होना बंद हो जाती है। तो इसीलिए इसको ऑटोमेटिक प्रेस आयरन का यूज़ किया जाता है ताकि इससे कपड़े को कोई क्षति नहीं होती है। ताप अधिक होने पर यह स्वतः ही अपने आप बंद हो जाती है। ऐसा होने के बाद भी कपड़े को आयरन में संचित ताप की मदद से आसानी से प्रेस किया जा सकता है। और इसके बाद फिर जब आयरन में संचित हुआ ताप धीरे धीरे करके कम होने लगता है तब ऑटोमेटिक पार्ट निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि आयरन का ऑटोमेटिक पार्ट बिजली पर नहीं बल्कि आयरन के ताप पर काम करता है। ऑटोमेटिक पार्ट के निष्क्रिय होते ही कॉइल को सप्लाई मिलना चालू हो जाता है और जिससे कि आयरन फिर से जो है ताप सीमा तक हीट हो जाती है, तय सीमा तक हीट हो जाती है और फिर उतना ही हीट होने के बाद वो बंद हो जाती है। ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है जिससे कि हमारे कपड़े को उतनी ही ताप मिल पाता है जितना कि उसके लिए पहले से तय किया गया है। देखिए ऑटोमेटिक प्रेस में आपने देखा होगा कि एक नोब होती है, उसमें जो है सिल्क है, कॉटन है, रेयॉन है, लिनन है, कपड़ों के नाम लिखे हुए रहते हैं कि कपड़ा हमारा कौन सा फैब्रिक है और उसी के अकॉर्डिंग जो ताप होता है उसका सेट कर दिया जाता है। फिर आयरन की जाती है
जिससे क्या होता है कि अगर देखिए कॉटन के कपड़े को तेज़ ताप की ज़रूरत होती है, ज़्यादा ताप की ज़रूरत होती है उसकी सिकुड़न ख़त्म करने के लिए, जबकि सिल्क को बहुत कम ताप की ज़रूरत होती है। तो ऑटोमेटिक जो आयरन होती है उसी में इस तरह की व्यवस्था होती है कि कपड़े के फैब्रिक के अनुसार उसका ताप जो है निश्चित होता है और उसी के नॉब के द्वारा उस ताप को निश्चित करके फिर आयरन की जाती है, जिससे कि कपड़े की क्षति नहीं होती है, कपड़ा नहीं जल पाता है। तो बस आज के टॉपिक में हमने बात की इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में कि इलेक्ट्रिक आयरन 2 तरह की होती हैं, इलेक्ट्रिक और नॉन इलेक्ट्रिक। साथ ही इलेक्ट्रिक आयरन नॉन ऑटोमेटिक और मैनुअल होती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गर्ल्स और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स की अदर। ओके गर्ल्स, थैंक यू।